ICLED का पूर्ण रूप क्या है? ICLED या इंटरबैंड स्केल लाइट इमिटिंग डिवाइस एक नए प्रकार का हाई पावर लाइट इमिटिंग डायोड है जो कई रसायनों के मात्रात्मक विश्लेषण में उपयोग किया जाता है। यह मध्य इंफ्रारेड तरंगदैर्घ्य क्षेत्रों में प्रकाश का उत्सर्जन करता है। हाल ही में उच्च सटीकता के साथ मीथेन उत्सर्जन का पता लगाने के लिए कम लागत वाले सेंसर विकसित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता था। इंटरबैंड कैस्केड लाइट इमिटिंग डिवाइस जम्मू में अरोमा मिशन के तहत किस जड़ी बूटी की खेती की जा रही है? 2016 में लॉन्च किए गए अरोमा मिशन के हिस्से के रूप में जम्मू में लेवेंडर की खेती की जा रही है। लेवेंडर औषधीय गुणों से युक्त एक सुगंधित जड़ी बूटी है। यह मुख्य रूप से आवश्यक तेलों एसेंशियल ऑयल्स के उत्पादन के लिए व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण फसल है। 1 लीटर लेवेंडर आवश्यक तेल 10,000 रुपये में बेचा जाता है। लेवेंडर की ऑस्ट्रेलियाई मधुमक्खी की किस दुर्लभ प्रजाति को हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तट पर देखा गया था? फेरोहाइलेस लेक्टिफेरस ऑस्ट्रेलियाई मधुमक्खी की एक दुर्लभ प्रजाति है जो हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के साथ देखी गई थी। इसे आखिरी बार 1923 में क्वींसलैंड में एक सदी पहले देखा गया था। फेरोहाइलेस लेक्टिफेरस भारत का सबसे बड़ा ग्राउंड बेस्ड ऑप्टिकल टेलीस्कोप किस राज्य में स्थापित किया गया है? भारत का सबसे बड़ा ग्राउंड बेस्ड ऑप्टिकल टेलीस्कोप उत्तराखंड के देवस्थल में स्थापित किया गया है। यह टेलीस्कोप एक इंडो बेल्जियम सहयोगी प्रयास का उत्पाद है जिसे रूसी विज्ञान अकादमी द्वारा सहायता प्राप्त है। यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वतः अनुसंधान निकाय आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेटिव साइंसेज द्वारा संचालित किया जा रहा है। उत्तराखंड में ADFOSC का पूर्ण रूप क्या है? ADFOSC या अराइस देवस्थल फेंट ऑब्जेक्ट स्पेक्ट्रोग्राफ एंड कैमरा एक कम लागत वाला ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोस्कोप है जिसे ARIES नैनीताल के वैज्ञानिकों द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। यह स्पेक्ट्रोस्कोप दूर के क्वासरों, आकाश गंगाओं आदि का पता लगाने में मदद करेगा। अराइस देवस्थल फेंट ऑब्जेक्ट स्पेक्ट्रोग्राफ एंड कैमरा OPELIP किस संगठन द्वारा वित्त पोषित एक आदिवासी आजीविका विकास कार्यक्रम है? उड़ीसा पर्टिकुलरली वुलनरेबल ट्राइबल ग्रुप्स इम्प्रूवमेंट्स एंड लिवलीहुड्स इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम OPELIP अंतर्राष्ट्रीय कृषि विकास निधि IFAD इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चर डेवलपमेंट द्वारा वित्त पोषित एक कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य क्षमता निर्माण और बेहतर कृषि प्रथाओं के माध्यम से विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह के बीच रहने की स्थिति में सुधार और गरीबी को कम करना है।
IFAD ICRISAT का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंटरनेशनल क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स ICRISAT एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो ग्रामीण विकास के लिए कृषि अनुसंधान में शामिल है। इसका मुख्यालय हैदराबाद के पाटन चेरू में स्थित है। उड़ीसा सरकार ने हाल ही में OPELIP योजना के माध्यम से राज्य के विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के लिए क्षमता निर्माण के लिए इस संगठन के साथ मिलकर कार्य करने का निर्णय लिया है। हैदराबाद में CARICOM का मुख्यालय कहाँ है? कैरिकॉम का अर्थ कैरिबियन कम्युनिटी है, जिसे 1973 में स्थापित किया गया था और इसका मुख्यालय चार्ल्स टाउन गुयाना में है। कैरिकॉम 20 देशों का समूह है जिसमें 15 सदस्य राष्ट्र और 5 सहयोगी सदस्य हैं। इसका उद्देश्य अपने सदस्यों के बीच आर्थिक एकीकरण और सहयोग स्थापित करना है। गुयाना में स्थित कोविड-19 टीकों को मित्र देशों तक पहुंचाने की भारत की पहल का नाम क्या है? वैक्सीन मैत्री पहल 20 जनवरी 2021 को शुरू हुई थी। इस पहल के तहत भारत अपने पड़ोसी देशों को मेड इन इंडिया कोविड-19 टीके की आपूर्ति करता है। भूटान और मालदीव टीके पाने वाले पहले देश थे। उनके बाद बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार और सेशेल्स हैं। हाल ही में कोविड टीकों की खेप गुयाना, जमैका और निकारागुआ को भेजी गई। वैक्सीन मैत्री नांगरहोल टाइगर रिजर्व भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? नांगरहोल टाइगर रिजर्व, जिसे पहले राजीव गांधी नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था, कर्नाटक में एक वन्यजीव अभयारण्य है। यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक हिस्सा है। इसका नाम नांगरहोल नदी के नाम पर रखा गया है। यह रिजर्व हाल ही में आग की चपेट में आया है, जिससे कई एकड़ वन क्षेत्र नष्ट हो गए हैं। कर्नाटक सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व किस भारतीय राज्य में स्थित है? सिमलीपाल बायोस्फीयर रिजर्व में सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान और बाघ रिजर्व के साथ साथ इसके आसपास के क्षेत्र शामिल हैं। यह उड़ीसा में पूर्वी घाट के पूर्वी छोर में स्थित है। सिमलीपाल नाम सिमुल से लिया गया है, जिसका अर्थ है रेशम के कपड़े। हाल ही में इस राष्ट्रीय उद्यान में आग लगी थी। उड़ीसा हाल ही में किस NGO ने वैश्विक राजनीतिक अधिकारों और स्वतंत्रता पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की? अमेरिकी सरकार द्वारा वित्त पोषित NGO फ्रीडम हाउस ने हाल ही में वैश्विक राजनीतिक अधिकारों और स्वतंत्रता पर अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रकाशित की है। इसने भारत की स्थिति में मुक्त से आंशिक रूप से मुक्त कर दिया है। ठीक है। फ्रीडम हाउस मिलियन प्लस जनसंख्या श्रेणी में ईज ऑफ
लिविंग इंडेक्स 2020 के अनुसार कौन सा शहर सर्वश्रेष्ठ शहर के रूप में उभरा? केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 के अनुसार बेंगलुरु सबसे अच्छे शहर के रूप में उभरा है। शिमला 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में सबसे ऊपर है। बेंगलुरु बाओदान की खेती किस भारतीय राज्य में की जाती है? बाओदान लाल चावल की एक किस्म है जो लोहे से समृद्ध होती है। असम में ब्रह्मपुत्र घाटी में जलोढ़ मिट्टी में इसकी खेती की जाती है। हाल ही में अमेरिका के लिए लाल चावल की पहली खेप को रवाना किया गया। इस चावल की अनूठी विशेषता यह है कि यह बिना किसी रासायनिक उर्वरक के उपयोग के उगाया जाता है। असम राज्य में हाल ही में प्रकाशित नगरपालिका प्रदर्शन सूचकांक म्युनिसिपल परफॉर्मेंस इंडेक्स के अनुसार कौन सा शहर मिलियन प्लस शहरों की श्रेणी में पहले स्थान पर है? केंद्र ने हाल ही में नगरपालिका प्रदर्शन सूचकांक MPI प्रकाशित किया है। इस सूचकांक में इंदौर को मिलियन प्लस शहरों की श्रेणी में पहले स्थान पर रखा गया है। इसके बाद सूरत और भोपाल का स्थान है, जबकि मिलियन से कम की श्रेणी में नई दिल्ली नगरपालिका परिषद NDMC पहले स्थान पर रही है और उसके बाद तिरुपति और गांधीनगर का स्थान है। ठीक है। इंदौर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 की थीम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को दुनिया भर में मनाया जाता है ताकि महिलाओं की उपलब्धियों और समस्याओं को उजागर किया जा सके। इस वर्ष की थीम वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन ए कोविड-19 वर्ल्ड है। वुमेन इन लीडरशिप अचीविंग एन इक्वल फ्यूचर इन ए कोविड-19 वर्ल्ड। हाल ही में खबर में रहा सिंगोरगढ़ किला किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने मध्य प्रदेश में दमोह जिले के सिंगोरगढ़ किले के संरक्षण कार्यों का उद्घाटन किया। संस्कृति मंत्रालय और राज्य के जनजातीय मामलों के विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नवगठित जबलपुर सर्कल का उद्घाटन भी किया। मध्य प्रदेश भारतीय नौसेना के जहाज INS कुलिस और INS सुमेधा ने पहली बार किस देश के बंदरगाह का दौरा किया? भारतीय नौसेना के जहाज INS कुलिस और INS सुमेधा हाल ही में बांग्लादेश के बंदरगाह शहर मोंगला पहुँचे। वे स्वर्ण विजय वर्ष 1971 के मुक्ति संग्राम को मनाने के लिए बांग्लादेश का दौरा कर रहे हैं। INS सुमेधा एक स्वदेशी रूप से निर्मित अपतटीय
गश्ती पोत है और INS कुलिस स्वदेश निर्मित गाइडेड मिसाइल कॉर्वेट है। ठीक है। बांग्लादेश BWF स्विस ओपन सुपर 300 में किस बैडमिंटन स्टार ने स्वर्ण पदक जीता? ओलंपिक चैंपियन कैरोलिना मारिन ने BWF स्विस ओपन सुपर 300 टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता। उन्होंने महिला एकल के फाइनल मैच में भारत की बैडमिंटन खिलाड़ी किसको PV सिंधु को 12 से 21 और 5 से 21 से हराया। ठीक है। कैरोलिना मारिन किस टेक्नोलॉजी कंपनी ने भारत में वुमेनविल वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? गूगल ने भारत में एक नया वुमेनविल वेब प्लेटफॉर्म पेश किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य उन महिलाओं को मार्गदर्शन प्रदान करना है जो उद्यमी बनना चाहती हैं। गूगल ने इंटरनेट साथी पहल को बंद करने की भी घोषणा की। पिछले वर्ष 6 वर्ष में इस पहल ने ग्रामीण भारत में 30 मिलियन से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षित किया है। ठीक है। गूगल